So today we are going to discuss about cytoplasm. साइटोप्लाज्म हमारे पास जेली लाइक मटेरियल होता है जो 80% ऑफ वाटर पे कंपोज होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लें तो एक क्लियर लिक्विड पोर्शन इसमें मौजूद होता है जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, और कुछ वेरियस पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लाइक किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं जिनके अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म की 2 जोन्स होती हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इनके नेम के अकॉर्डिंग ही एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे वाली साइड पे मौजूद होता है, और एंडोप्लाज्म जो होता है वो हमारे पास इनर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। ये साइट एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिस भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से ऑर्गेनेलिस हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन ऑर्गेनेलिस हमारे पास 2 काइंड्स के प्रेजेंट होते हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन और नॉन लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिस हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से होते हैं। Organelles with limiting membrane: endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome, centrosome and centriole, secretory vesicles, mitochondria and nucleus। और ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। बस ये 2 ऐसे होते हैं जो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होते हैं। आज इन ऑर्गेनेलिस का फंक्शन देख लेते हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल में पढ़ भी लेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो रेटिक्यूलम है उसकी 2 काइंड्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास है, लाइक इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है एंड डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेली। डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेली बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिसाइक्लिंग सेलुलर कंपोनेंट्स दैट विल बी रीयूज्ड बाय द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन क्या होंगे? सिंथेसिस करवाएगा लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन की अगर बात कर लें तो बेसिकली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। लाइजोसोम्स की बात कर लेते हैं तो लाइजोसोम्स के 4 फंक्शंस कौन से होते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेली, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीशन ऑफ पैराफिन, ग्रेन्जाइम्स, मेलानिन एंड सेरोटोनिन। इनकी सिक्रीशन करवाते हैं लाइजोसोम। पेरोक्सिसोम का फंक्शन देखें तो पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? फैटी एसिड्स को, एक्सेस फैटी एसिड जो प्रोडक्शन हुई होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट को। ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, एक्सेलरेट करता है ग्लूकोजेनेसिस को, डिग्रेडेशन ऑफ प्योरिन टू यूरिक एसिड, जो डिग्रेड करता है प्योरिन टू यूरिक एसिड की फॉर्म को। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? जितनी भी आपके पास क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना हमारे पास, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। सेल डिवीजन की जो डिवीजन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट हो रही होती है उससे कंट्रोल करता है सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन होनी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जितने भी एटीपी वगैरह बन रहे होते हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया से ही बन के आते हैं। देन वी हैव अ राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। साइटोस्केलेटन, जितनी भी आपकी सेल की शेप, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी जो बनी होती है, सेलुलर मूवमेंट जो हो रही होती है, वो सब कुछ साइटोस्केलेटन के कंट्रोल में होता है। मीन्स आपके सेल की शेप क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह मेंटेन होगा, वो स्टेबल किस तरह से होगा, उसके सेलुलर ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट किस तरह होगी, ये सारा कुछ जो है साइटोस्केलेटन का ने कंट्रोल किया होता है। एंड द लास्ट वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन्हें न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल आपके सेल ने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ गई है, तो जितनी भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जाएगी साइटोप्लाज्म को प्रोटीन बनाने के लिए, मतलब कि राइबोसोम तक मैसेज जाएगा कि इससे प्रोटीन प्रोडक्शन करनी है, वो सारी न्यूक्लियस की तरफ से ही जाएगी।
फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, ये सारे फंक्शंस हमारे न्यूक्लियस के होते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो फंक्शंस होते हैं ना वो न्यूक्लियस के परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो ये ऑर्गेनेलिस के कुछ फंक्शंस हमने देखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल में भी पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।